अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी तरफ से एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग के फॉलोअर्स को सलाम अर्ज़ है। आज हम अपने प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इस नई वीडियो का ताल्लुक लर्निंग से है और ये स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं या नए इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, जो लोग नए हैं उनके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बात आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, सीजन प्रोफेशनल जिनको हम कहते हैं, उनको मार्केट और तरह से नज़र आती है और जो बिगिनर्स होते हैं उनको मार्केट और तरह से नज़र आती है। जो लोग साल साल की मेहनत के बाद या साल साल के तजर्बे के बाद मार्केट को समझ लेते हैं, वो फिर अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो इमेच्योर लोग हैं या जो स्टार्ट ले रहे हैं, उनके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। हमारी तरफ से कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं आपके नॉलेज में इजाफा के लिए, आपको सिखाने के लिए, या कह लें कि इन रूल्स को फॉलो करके आप स्टार्ट में होने वाले नुकसानात से बच सकते हैं। अमूमन ट्रेडिंग के स्टार्ट में लोगों को बतेरे नुकसान हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी स्ट्रेटजी के साथ आप चल रहे हों, कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हों, तो आप इन नुकसानात से बच सकते हैं और शुरू से ही अर्निंग जो आपकी है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इस सिलसिले में आज हमने अपने प्लेटफॉर्म से ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो का नाम जो है या इसका सब्जेक्ट जो है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब ये रूल्स क्या हैं और इनको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप कोई ट्रेड करें, कोई पोजीशन लें, तो आपको ऐसे ही नहीं ले लेनी, आपको बाकायदा होमवर्क करना है। तो इसमें पहला रूल जो है वो ये कहता है, नेवर बाय स्क्रिप्ट विदाउट प्रॉपर होमवर्क। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद है कि जब भी आपने कोई बाइंग करनी है, किसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ होमवर्क कर लें, कुछ ना कुछ आप पहले उसके हवाले से सोचो विचार कर लें। वो सोचो विचार क्या हो सकती है, वो नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। आप ये देखें, आपका जो स्क्रिप्ट है जिसके अंदर आप बाइंग करने जा रहे हैं, वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। वो टेक्सटाइल है, वो बैंकिंग है, वो ऑटोमोबाइल है, वो फूड है, कौन सा सेक्टर है। आप ये देखें कि उस सेक्टर की रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट के अंदर वो सेक्टर आजकल चल रहा है या नहीं चल रहा। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, काम करें इसके ऊपर। उसके बाद आप देखें कि जिस स्क्रिप्ट को आपने चूज़ किया है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है, क्या उसके रेवेन्यूज़ के अंदर इंक्रीज आ रही है, क्या कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही है। अगर इन चीज़ों का जवाब हाँ में है, तो फिर आपने एक बेहतर स्क्रिप्ट चूज़ किया है। इसी तरह से स्क्रिप्ट के फाइनेंशियल से हट के एक होती है उसकी शेयर प्राइस की मूवमेंट होती है। शेयर्स जो हैं वो ऊपर भी, उनकी प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं, उनकी प्राइसेस फॉल भी करती हैं। तो आप उसकी हिस्टोरिकल प्राइसेस का ट्रेंड देखें, इसकी प्राइस जब बढ़ती है तो किधर जाती है, और जब इसकी प्राइस गिरती है तो किधर जाती है। इस हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड के ऊपर आप इसकी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो डिफाइन कर लें। आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि इसका करंट ट्रेंड क्या है। क्या आजकल इस वीक में, इस महीने में इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। एंड इन द लास्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अपने एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है और किस स्टेज पे आपने एग्जिट करना है। एग्जिट से मुराद ये नहीं है कि आपने एक प्रॉफिट लेवल सेट कर लिया है और उसी पे निकलना नहीं। अगर स्टॉक की मूवमेंट
आपकी एक्सपेक्टेशन के उल्ट होती है तो नीचे वाली साइड से भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे एग्जिट लेना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल ये कहता है, डोंट पुट योर ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन सिंगल स्क्रिप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें तो अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ भी आते हैं, लेकिन आप हमेशा पोर्टफोलियो बनाएं। आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक शेयर में ना लगाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्रिप्ट में 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि आप 20 स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट कर दें। आपको 4 से 5 स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कोशिश करें कि एक स्क्रिप्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% से ज़्यादा ना हो। और कोशिश करें हमेशा आप एक पोर्टफोलियो बनाएं अपना। तो हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वर्क विद डिफाइंड स्टॉप लॉस। ये गोल्डन रूल्स में से भी गोल्डन रूल है। आपको अपने स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर आपके स्क्रिप्ट की प्राइस गिरती है तो किस लेवल पे आपने एग्जिट ले लेना है। इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी हुई है, वो चीज है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशो डिफाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के अगेंस्ट आपको कितना रिवार्ड मिल सकता है। से आपने एक स्क्रिप्ट ए बाय करना है और उसकी करंट प्राइस जो है वो 5 रुपये पर शेयर है। आप समझते हैं, आपकी असेसमेंट ये है कि इसकी प्राइस 6 रुपये हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपका रिवार्ड 1 रुपया है। दूसरी तरफ इसके अंदर रिस्क ये हो सकता है, आप ये डिफाइन करते हैं कि अगर ये प्राइस गिरती है तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस बियर करना है वो 4 रुपये 80 पैसे तक करना है। यानी 20 पैसे का नुकसान आपने जहन में रखा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे का नुकसान बर्दाश्त करना है। आपने रिस्क जो लेना है वो 20 पैसे का लेना है और आपने इसके अगेंस्ट जो रिवार्ड लेना है वो 1 रुपये का लेना है। तो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो 1:5 है। यानी 20 पैसे नीचे आएगा तो आप बेच देंगे, ये आपका रिस्क हो गया। 1 रुपया ऊपर जाएगा तो फिर भी आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नए इन्वेस्टर्स के लिए ये यूज़फुल साबित होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।